जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज का टॉपिक है कि आप जिन्हें पसंद करते हैं, आप जिन पर क्रश रखते हैं, या फिर आपके कोई एक्स पर्सन है जिनके साथ अभी आप सेपरेट हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? हाँ, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, आखिर वो आपको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वो आपको पसंद करते हैं? क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं? और अब वो आगे क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर? ठीक है, तो इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आप सब जानते हैं, लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है। उसके बाद जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं के बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज करना है, एक पाइल चूज करना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिन्हें इतना पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, ये जो भी हो, आपके क्रश हो, आपके एक्स हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं और अभी आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए, इधर ये समझ लीजिए कि हमें नहीं लगता कि आप में से कोई भी अपने क्रश के लिए देख रहा है ये रीडिंग। अगर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप इस पाइल को छोड़कर दूसरा पाइल चूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। इधर ऐसी स्थिति है लाइक बातचीत नहीं हो रही है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या फिर अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, एक्स पार्टनर के लिए, जिन्होंने आपको कभी बहुत सारे कमिटमेंट दिए थे, बहुत सारे वादे किए थे, आपसे कहा था कि वो पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे, किसी भी सिचुएशन में वो आपका सपोर्ट देंगे, बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन अभी हो सकता है कि उनकी शादी किसी और के साथ हो गई हो या फिर होने वाली हो, या फिर उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, बातचीत करनी उन्होंने बंद कर दी है। और यहीं पर हम आपकी सिचुएशन भी देख पा रहे हैं कि आप उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं, लेकिन अब बात नहीं हो रही है आप लोगों के दरमियान, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है आपसे, कुछ रूड सा कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब बात करना बेकार है, आपको लगता है कि पीछे पड़ना बेकार है, क्योंकि आप यहाँ पर उन्हें याद तो बहुत कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत पुराना रिश्ता है। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, या फिर आप दोनों स्कूल फ्रेंड रहे हो, कॉलेज फ्रेंड रहे हो, मतलब कि दोस्ती आप दोनों के दरमियान कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत अच्छा बॉन्ड था आप दोनों के दरमियान, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी जीना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इनके फादर या फिर इनकी मदर बहुत रूड है, फैमिली इशू है, बहुत स्ट्रांगली फैमिली इशू है, जिसकी वजह से अभी आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, बात नहीं हो रही है। इस एनर्जी को देखकर हमें एक सॉन्ग याद आया, जैसे कि प्यार बहुत होता है, बहुत प्यार होता है, लेकिन हमारी फैमिली
हमारी फैमिली समाज के डर की वजह से कभी हमारी खुशियों की परवाह नहीं करती। सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो कभी कभी परिवार के लिए बच्चों की खुशियों से बढ़कर समाज हो जाता है। देखिए, हमेशा पेरेंट्स गलत नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि जो सामने वाला इंसान है वो सिर्फ अट्रैक्ट है किसी न किसी बात की वजह से, किसी न किसी चीज़ की वजह से। तो हो सकता है कि वो इस बात को समझ रहे हो कि वो ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी नहीं करा सकते जो आगे चलकर आपको चीट करे, धोखा दे। हो सकता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं, सिर्फ अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से। समझ रहे हैं कि उनका ईगो झुक जाएगा, उनका अहंकार गिर जाएगा, और इसकी वजह से भी कभी कभी वो बच्चों की खुशियों का गला घोट देते हैं। तो यहाँ पर आप भी बहुत प्यार करते हैं इनसे, और डियर ये भी आपसे प्यार करते हैं। जैसा कि इस रीडिंग का जो टाइटल है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? डेफिनेटली वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परिवार के आगे मजबूर हैं। आई होप आपने आंखें बंद कर ली होगी, और अब हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह, ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, खुद से ही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, खुद से ही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाज़मी सा है जिंदगी के लिए, इश्क तो लाज़मी सा है जिंदगी के लिए, दिल क्या करे, दिल को अगर अच्छा लगे कोई, झूठा सही दिल को मगर सच्चा लगे कोई, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। ये सिचुएशन है, दिल को भी उड़ने के लिए आसमां चाहिए, खुलती हो जिसमें खिड़कियां वो मकान चाहिए, दरवाजे से निकले ज़रा बाहर को रह गुज़र, हर मोड़ पर जो साथ दे ऐसा हो हम सफ़र, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा,
एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह। ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह। हमें लगता है कि आप में से बहुत लोग जो अनमैरिड है ना, तो आप लोगों के पेरेंट्स को पता चल गया है और उन्होंने हो सकता है कि बिल्कुल आपको स्ट्रिक्ट होकर बोल दिया होगा कि अगर आपने बात की दोबारा तो अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, उनकी शादी करवाई जा रही है, समझ रहे हैं, या फिर उनकी शादी करवा दी गई है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं और आज भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इनके परिवार ने एक एक बाउंड्री बना दी है, समझ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक रेखा खींच दी है कि तुम्हें इस रेखा के पार नहीं जाना है। किसी बात के लिए उन्हें धमकी दी है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से समझिए, उन्होंने कभी ना कभी तो अपनी फैमिली को लेकर आपसे जिक्र किया होगा, कभी ना कभी तो बताया होगा। देखिए, अगर ये पर्सन चाहे तो सारे बंधन तोड़कर आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी परिवार से झगड़ा करना, परिवार के खिलाफ जाना, उसके बाद आपके लिए एक्शन लेना, अपने प्यार के लिए एक्शन लेना, सबके लिए आसान नहीं हो पाता, है ना। सबके लिए ये आसान नहीं हो पाता। इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। आज भी ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है किसी और के साथ। हो सकता है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया होगा कि शादी आपसे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं कर पाए। इधर हम पता है ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई थर्ड पार्टी आ गई और उसकी वजह से, नहीं, इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की वजह से। क्योंकि देखिए, सब लोग अपनी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, है ना, और करना भी चाहिए। फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन कभी कभी फैमिली को भी समझना चाहिए, है ना। तो इनकी फैमिली फ़िलहाल नहीं समझ रही है। फ़िलहाल इनकी फैमिली को नहीं दिख रहा है कि उनका बच्चा इस रिश्ते में या फिर वो जिस तरह से उनके साथ कर रहे हैं वो खुश है कि नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, अपने ईगो को ऊपर रखना है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है ना, ये अंदर ही अंदर, होता है ना, इंसान टूट जाता है पर कुछ कर नहीं पाता। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। ये सिचुएशन इनकी, पर ये ज़िंदा तो है लेकिन ज़िंदा नहीं है। इनकी फादर हूँ या फिर इनकी मदर हूँ, इनके घर में कोई है जो बहुत रूड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रो या खाना ना खाओ, कुछ भी करो, पर उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। ये जो पर्सन है, इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिखाया कि आपके लिए एक्शन लेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली में बात नहीं की, इन्होंने बात की, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने के लिए कोई एग्री नहीं हुआ, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। इन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब बात नहीं की और पहले से हार मान ली। इन्होंने बात की थी, लेकिन वो जब एग्री नहीं हुए तब इन्हें मजबूर होकर आपसे दूर जाना पड़ा, ये समझ लीजिए। आप दोनों के दरमियान सब कुछ सडनली हुआ। हमें ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के बारे में किसी थर्ड पर्सन को पता चल गया था, जिसने इनकी फैमिली को बहुत बुरी तरह से भड़काया। कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान, लेकिन ये जो पर्सन है ना, इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर आप ये सोचते हो कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, तो वो भी खुश नहीं है। हो सकता है कि आप इन्हें भूल जाएं, इस वजह से इन्होंने आपसे बहुत रूड बिहेव किया हो। वो सॉन्ग है ना, दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। इन्होंने खुद को बुरा साबित कर दिया है आपकी नज़रों में,
और इस वजह से आप इन्हें याद तो करते हैं पर आपके अंदर बहुत गुस्सा है इनके लिए। कहीं ना कहीं आप भी कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप लोग पहले कभी आसपास ही रहते हो, एक ही शहर में रहते हो, कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हों, लेकिन फैमिली इशू की वजह से आप दोनों अलग हो गए। तो इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये भी जैसे अगर आप मैरिड हैं तो ये कभी आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जो लोग मैरिड हैं सडनली उनके पर्सन बदल गए हैं, सडनली उनके पर्सन उनके साथ बेरुखी दिखाने लगे, तो समझ लीजिए ज़रूर दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव सा है। तो इसी वजह से आप पॉजिटिव रहिए, आप नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि हमें आपकी एनर्जी दिख रही है, आप बहुत गुस्से में हैं और कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं उसका इंतज़ार करूं, वेट करूं या फिर मूव ऑन करूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगा किसी के साथ, और अब वो मेरी ज़िंदगी में आएगी या फिर आएगा तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप भी अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स छुपाने में आपका भी जवाब नहीं है। मतलब अपने इमोशंस को आप भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, सामने वाले को जाहिर नहीं होने देते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप भी एक्सपर्ट हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो किसी न्यू पर्सन के साथ। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको लगता है जब उसने मेरी परवाह ना करके किसी और के साथ शादी कर ली, फिर एंगेजमेंट कर ली, तो मैं अब उसका इंतज़ार क्यों करूं, मैं क्यों उसकी परवाह करूं, और आप गुस्से में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या फिर आपने शायद अपनी फैमिली से बोल दिया होगा कि ठीक है मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ बोलोगे मैं शादी कर लूँगी या फिर कर लूँगा। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है और वो आपको छोड़कर किसी और के साथ बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं। तो इसी वजह से आप गुस्से में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि एक दिन आपके लिए एक्शन लेंगे, बारात लेकर आएंगे, फिर अपनी फैमिली को मनाएंगे, जो भी, हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये अंतरात्मा से आपके थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मजबूरियाँ इंसान से कभी कभी बहुत कुछ करवा लेती हैं, हालात इंसान से कभी कभी बहुत कुछ करवा लेते हैं। पता है, यही तो ज़िंदगी का सच है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, एक जैसी नहीं चलती। जो आज है ज़रूरी नहीं कल भी वैसा होगा। अगर हम समय के साथ खुद को ढालना सीख लें तो हम कभी दुखी नहीं होते, लेकिन वही लोग टूट जाते हैं जो समय के साथ ढलते नहीं हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि जब बहुत तेज़ तूफ़ान आता है तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं, गहराई तक होती हैं, लेकिन तूफ़ान इतनी तेज़ होता है उन पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है। कभी कभी तूफ़ान इतना तेज़ होता है कि उन पेड़ों की भी हस्तियाँ मिट जाती हैं, जो अपने आप में फूले नहीं समाते कि मेरा अस्तित्व बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। लेकिन जो एक छोटा सा घास का पौधा होता है ना, वो बच जाता है, उसका कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उखड़ गया उसने झुकना नहीं सीखा था, उसने समय के साथ खुद को ढालना नहीं सीखा था, कि जैसे तूफान आ रहा था वैसे वो भी खुद को ढाल लेता, वो भी वैसे ही मुड़ जाता। लेकिन वो ठूठ खड़ा रहा, वो झुकना नहीं चाहता था, वो हिलना नहीं चाहता था। तो तो तूफान उसको उखाड़ ले गया। लेकिन जो एक घास का पौधा होता है वो तूफान के साथ झुक जाता है, मुड़ जाता है, गिर जाता है, हर तरह से इधर उधर घूम जाता है, तूफान उसे जैसे घुमाना चाहता है। इस वजह से एक समय पर फिर से वो खड़ा हो जाता है। कि समय के साथ एक बड़ा पेड़ नहीं झुकता तो उसकी हस्ती मिट जाती है, लेकिन समय के साथ जो घास का पौधा खुद को ढाल लेता है वो बच जाता है। ऐसे ही जो लोग समय के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लेते हैं, समय के साथ खुद को ढालना सीख लेते हैं, तो वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, खुश रह पाते हैं। लेकिन जो लोग समय को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, समझ रहे हैं, जिन्हें लगता है जैसा कल था वैसा ही आज भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए, तो वैसा कभी कुछ नहीं हो पाता। और फिर वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर है, समझ रहे हैं डियर, ऐसे ही यहाँ पर है। ये जो पर्सन है
ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये अपने परिवार के आगे मजबूर है। जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आज भी ये आभारी हैं, लेकिन तब से उन्होंने ज़िंदगी जी ही नहीं है, ये समझ लीजिए, बस कट रही है ज़िंदगी। वो आपको क्या दिखा रहे हैं हमें नहीं पता, वो आपको शायद ये दिखा रहे हो कि लाइफ में बहुत खुश हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हों, रील्स बना रहे हो, वो सब दिखावा है। कहते हैं ना कि कब्र में कितना सुकून है वो तो मुर्दे को ही पता होता है। तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में कितना सुकून है ये तो इन्हीं को पता है। वो आपको दिखा क्या रहे हैं ये बात अलग है। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। ठीक है, तो डियर आई होप आप समझ गए होंगे कि वो आपके बारे में अब क्या सोचते हैं। वो बहुत मजबूर है और वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, मजबूर है। और जिनके पर्सन की अभी शादी नहीं हुई है, समझ रहे हैं, तो हो सकता है आगे चलकर जब वो बहुत स्टेबल हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो शायद वो आपके बारे में कुछ सोचें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? तो यस यस, वो भी आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। जितना आप उनसे करते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो भी आपसे प्यार करते हैं। न्यू न्यू कनेक्शन है, न्यू न्यू कनेक्शन है। जॉब करते हो साथ में दोनों, या फिर ऑनलाइन मिले हो, बट इधर न्यू कनेक्शन है। कोई भी रोने धोने की वाइब नहीं है। चीट किया, कोई कार्मिक आया, धोखा दिया, फंसाया, फैमिली इशू है, ये वो, ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। अब देखो, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है हमने आपको और हमें रिश्वत न मिले, ये तो बहुत गलत बात है। चलो पहले जल्दी से रिश्वत दे दो, प्यारी सी क्यूट सी, जल्दी से दे दी आपने रिश्वत। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा सी। पता है कभी कभी क्या होता है, जब हम रिश्वत के लिए बोलते हैं ना, तो कुछ लोग वो वाली इमोजी होती है ना, जो पूरे दांत निकाल के हंसते हैं। हमें तो रिश्वत में स्माइल चाहिए होती है, पॉजिटिव वाली। वो तो पूरे 32 के 32 दांत दिखा देते हैं, पर हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, लव यू। वैसे पता है, इधर जो एनर्जी है ना, ये एक गज़ल है, एक सॉन्ग है, क्या है ये हमें नहीं पता। हम बहुत खुश हो गए इस एनर्जी को देखकर। डियर पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें। पाइल नंबर 1 की रीडिंग करके थोड़ा दुखी हो गए थे, क्योंकि जब सच्चे प्यार करने वालों को लोग अलग कर देते ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है भाई। प्यार ही तो है पूरी दुनिया में, प्यार के अलावा है ही क्या। तो अभी जो हम आपको सॉन्ग सुनाने वाले हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पिया इन नैनन में तोहे पलक ढाप मैं लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। सांसों की माला पे
सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। आप या इन नैनन पे इनकी फीलिंग्स हैं, ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि आ जाओ इन आँखों में, इस तरह से छुप जाओ कि मैं तुम्हें छुपा लूँ। आप या इन नैनन में तो है पलक ढाप मैं लूँ, न मैं किसी और को देखूं और न तुझे देखने दूं। मतलब न ये किसी और को देखना चाहते हैं और न ये चाहते हैं कि आप किसी और को देखें। और सांसों की माला पे सिमरूं मैं, हर वक्त कोई भी ऐसा पल नहीं होता जब ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं। दिन रात ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी मतलब पिया, पी मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, पी का नाम। तो पी के पिक्चर वाला आमिर खान नहीं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं, मतलब इनका कहना है कि मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, जैसे कि न्यू कनेक्शन है। लेकिन पी के मन की राम, मतलब आपके मन की तो राम ही जाने कि आप इन्हें प्यार करते हो कि नहीं करते हो, सच में ट्रू लव है कि नहीं है। बट ये ट्रू लव करते हैं। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जब से आपसे मिले हैं, जब से आप दोनों के नैना चार हुए हैं, समझ रहे हैं, जब से आप दोनों ने एक दूसरे को फील किया है, कैसे भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है इधर, तब से इनका हाल कुछ ऐसा है कि इन्हें होश नहीं रहता, कौन सा सामान कहाँ रख दिया, किससे क्या बोल दिया। जी का है ये हाल, इनका हाल ही ख़राब है, इन्हें कुछ होश नहीं रहता है। जैसे होता है ना, जब किसी को फर्स्ट टाइम प्यार होता है ना, तो वो बहुत मुस्कुराता रहता है। शुरू में सभी बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है। तो ये जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप देख रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं ये। इनसे भी सब पूछ रहे हैं क्या बात है, आजकल बहुत खुश रहने लगे हो, इस खुशी का क्या राज है, इस स्माइल का क्या राज है। अब बहुत खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सच बताएं तो आपने इनकी ज़िंदगी में
वो कमी पूरी की है जो इन्होंने अब तक महसूस की थी, एक अच्छे हमसफ़र की, एक अच्छे दोस्त की। ये आपसे कहें ना कहें, ये समझ लीजिए, पर दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। प्रेम का प्याला, मतलब जब से आप इन्हें मिले हैं, प्रेम प्याला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। मेरा ये हाल है कि अब तो अंगारों पे भी इन्हें नींद आ जाएगी, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, इन्हें कांटों पे भी आराम आ जाएगा अब। सांसों की माला पे जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार आपको याद करते हैं। इनकी वाकई ये ट्रू फीलिंग्स हैं। पता है, इन्हें लगता है कि ईश्वर ने आपको इनके लिए ही बनाया है और ईश्वर ही आपको इनके पास लेकर आए हैं। ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा। और पता है, बहुत क्यूट इंसान है ये बहुत लविंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा। मेल हो या फिर फीमेल हो, ये समझ लीजिए कि एक तो इनमें स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, डर नहीं है, लेकिन ऊपर से जितना स्ट्रॉन्ग, जितने स्ट्रिक्ट दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही मासूम हैं, उतने ही प्यारे हैं, उतने ही इनोसेंट हैं, उतने ही क्यूट हैं ये। इन्हें नेचर से बहुत प्यार है, लेकिन जब से आप इन्हें मिले हो ना, इनकी ज़िंदगी में एक होप जगी है, एक उम्मीद जगी है। हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि शायद आप लोग साथ में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये आपके कोई क्रश हो, ये भी आप पर क्रश रखते हैं और आप भी इन पर क्रश रखते हैं, कुछ ऐसा है, समझ रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि ये आपके साथ बहुत अच्छी सी मैरिड लाइफ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इन्हें लगता है जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, जैसे कि इनके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं, जैसे कि इन्हें समाज में एक सम्मान सा मिलने लगा है, समझ रहे हैं। पहले बहुत सारी मेहनत करते थे लेकिन इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था। अब ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई पावर रहने लगी है और कहीं ना कहीं वाकई आप इनका सपोर्ट करते हैं, आप इन्हें समझाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो अब इन्हें हमेशा इस बात की खुशी रहती है कि मेरा भी कोई है जो मुझे समझता है। यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो आप भी बहुत बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करने लगे हैं और आप भी इनके साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। बट आप भी सोचते रहते हैं कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, क्या वो मुझसे प्यार करती है। मतलब दोनों सेम चीज़ें सोच रहे हो, दोनों की फीलिंग्स सेम हैं, समझ रहे हैं। आप भी इनके साथ लाइफ में कंप्लीशन चाहते हैं, जैसे कि शादी हो जाए, बहुत अच्छा सा परिवार बन जाए, आप दोनों के बच्चे हो जाएं, आप दोनों बहुत अच्छे से हंसी खुशी पूरी ज़िंदगी एक साथ जियो। तो कहीं ना कहीं इनके आने से आपकी ज़िंदगी में भी आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिली है, जैसे कि होता है ना कि एक आत्मविश्वास जग जाता है कि मेरा भी कोई है, आपको बहुत सुकून मिला है। आप भी बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं और ये भी बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं, सच तो ये है। और इन्हें लगता है कि वाकई आप इनके लिए ही बने हैं। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इनकी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान आएगा, समझ रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए, आपका आना इनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए, क्योंकि इन्हें लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी जो अकेलापन है ना, जो एक कमी है, वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंप्लीशन आया, बहुत बड़ा चेंज आया है। आप में से बहुत सारे लोगों को 333 दिख रहा होगा, बहुत सारे लोगों को 555 दिख रहा होगा। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी भी चल रहा है। एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज होगा और जो कि आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया है और इनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया है, सोचने समझने का नज़रिया चेंज हुआ है। ये आपके साथ एक बहुत लंबा रिश्ता चलाना चाहते हैं, बहुत लंबा, जैसे कि कई जन्मों तक, सिर्फ एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक ये आपके साथ जीना चाहते हैं, समझ रहे हैं, कई जन्मों तक। इनकी ऐसी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। हमें लगता है कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है और कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा एज डिफरेंस भी है। इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है,
समझ रहे हैं? लेकिन वाकई आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत खुशी दे रहे हो, एक दूसरे को बहुत समझ रहे हो, और इस बात से आपको भी अंदर से कहीं न कहीं बहुत सुकून है, बहुत तसल्ली है, और उन्हें भी। उन्हें लगता है कि अब मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। आपको बताएँ ना बताएँ, लेकिन उन्होंने मन ही मन में आपको बहुत कुछ मान लिया है। और इधर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आपकी भी ज़िंदगी में कहीं न कहीं जो पहले एक कमी थी ना, कुछ कमी ऐसी होती है जो किसी स्पेशल इंसान के लिए होती है, और शायद वही हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, जिसके आने से हम कंप्लीशन फील करते हैं। लगता है हम कंप्लीट हो गए हैं, अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही। तो जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं ना, उन्हें ज़रूर फील होता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलकर। तो इधर हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिले हैं। वो सोलमेट जो आपके कई जन्मों के साथी हैं, और वो बहुत समय से आपको जानते हैं, पहचानते हैं। इसी वजह से तो उनसे मिलकर आपको इतनी खुशी हुई, आपको लगा कि हाँ हाँ, आपकी आत्मा पहचान गई, ये तो वही है। अब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, है ना? और आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगी है। तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपके सोलमेट हैं, कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपके काउंटर पार्ट हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तभी आप अंदर से इतनी हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस इधर बहुत कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम है। तो डियर, कहीं ना कहीं आप भी ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है, और वो भी इस टाइम पर ईश्वर के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि आप दोनों ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, और आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ईश्वर के हिसाब से लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो डियर, हम यही कहेंगे कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं जो अभी आपकी लाइफ में आए हैं, और हाँ, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर अब तक इन्होंने आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, तो जल्द ही अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे। कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए जानना चाहते थे, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तो सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। मतलब अपने मन की तो वो जानते हैं, पर आपके मन की नहीं जानते वो, समझ लीजिए। लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? इधर हम बताएं, इधर 60% तो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और 40% सोलमेट जर्नी वाले हैं। इधर कोई भी कार्मिक नहीं है। पाइल नंबर 3 की रीडिंग भी बहुत 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 पॉजिटिव है। तो डियर, अगर प्यार करने की बात है, तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि शादी करने को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो शादी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं वो, समझ रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान, आप चाहे सोलमेट जर्नी में हो या फिर ट्विन सोल जर्नी में हो, आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, प्लस एज डिफरेंस इशू और फिनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप हर तरीके से सक्षम हैं।
रुपए पैसों की आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उनको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं यहीं पर आकर उनकी गाड़ी अटक जाती है, यहीं पर आकर वो रुक जाते हैं, यहीं पर आकर वो सोचने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद कुछ लोगों के पर्सन अभी ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो शायद कोई बिजनेस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, लेकिन अपनी लाइफ में वो बहुत स्टेबल नहीं हो पाए हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। देखिए, कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले ऐसे हैं जिनके दरमियान बातचीत होती है बट बहुत कम, क्योंकि पहले उन्होंने जो हरकतें की हैं, जो बदतमीजियाँ की हैं, उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, समझ रहे हैं। लेकिन आप भी बहुत शातिर हैं, आप भी बहुत बहुत बड़े वाले हैं, क्या बोले, बहुत बड़े वाले चमत्कारी या ज़िद्दी, क्या बोले आपको, आप बहुत बड़े वाले क्या हैं कि वैसे तो आप उन्हें इग्नोर करते हैं, वैसे तो आप उनसे ज़्यादा सही से बात नहीं करते, ये दिखाने के लिए कि आप उनसे नाराज़ हैं, और दिन रात दिन रात दिन रात उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो फिर ये इंसान तो पागल हो जाएगा ना। और आपकी एनर्जी इतने हाई लेवल पर है, आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पर है कि आप जितना ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा इन्हें आपकी याद आती है, ये समझ लीजिए। अब कुछ लोगों के सोलमेट हैं, तो डियर ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी इनसे बात हो रही हो या ना हो रही हो, या फिर आप किसी न्यू पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद थोड़ा सा इधर है, इधर थोड़ा सा इधर ऐसी एनर्जी है कि शायद आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तब भी आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें लगता है कि मैं इस इंसान की तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ, आखिर मसला क्या है, इतना अटैचमेंट क्यों फील हो रहा है, इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। जबकि हम दोनों के दरमियान बहुत सारे इश्यूज़ हैं, शायद हम दोनों कभी भी एक ना हो पाए, हमारी फैमिली, हमारा परिवार हम दोनों को एक ना होने दे, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद मैं क्यों खुद की फीलिंग्स पर, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों इस इंसान की तरफ खींचा जा रहा हूँ, आखिर ऐसा है क्या। और जिनके ये काउंटर पार्ट हैं, तो डियर उन्हें तो आपने पागल कर रखा है। अब वो आपसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं कि बस कैसे भी करके आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप अब अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं उन्हें, अब आप कहीं ना कहीं, वैसे तो आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब उन्हें इग्नोर करने लगे हैं। जैसे पहले आप रोने लगते थे, परेशान हो जाते थे, अब आप परेशान नहीं होते, इसे भी इग्नोर करना बोलते हैं। पहले आप उनके ऑनलाइन आने का वेट करते थे, उनके कॉल का वेट करते थे, आप उनके एक मैसेज के लिए तरसते थे, और अब वो आपके एक मैसेज के लिए तरसने लगे हैं, ये समझ लीजिए। तो डियर ये ना दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके होना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत कैरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी। और पता है, ये बहुत समय से आपको प्यार करते हैं। जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं ना डियर, ये समझ लीजिए कि बहुत टाइम से आपको चाहते हैं, बस ये पेशेंस बनाकर बैठे हुए थे कि ये कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन इनका ये जो दिल है ना, इस दिल पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नाम लिखा हुआ है बहुत समय से। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा फिनेंशियल इशू होने की वजह से, कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं आप ये ना बोल दो कि अपनी हद में रहो, हाँ, और लिमिट क्रॉस मत करो। तो इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स तो छुपा रहे थे, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत समय से आपसे प्यार करते हैं। चलिए, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं प्यारा सा। या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हों, या आपके सोलमेट हों, कोई न्यू पर्सन हो, इन तीनों की जो एनर्जी है उस हिसाब से सिर्फ एक ही सॉन्ग है, और इस सॉन्ग को आप आंखें बंद करके सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।
आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश जो की, कितना तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ। इस सॉन्ग की जो लास्ट वाली लाइन है ना, हमने उसे सुनाया है आज, क्योंकि अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, ये लाइन हमने कई बार सुनाई थी। तो हमें लगा आज हमें लास्ट वाली लाइन सुनानी चाहिए, क्योंकि ये लाइन हमने पहले कभी नहीं सुनाई आप लोगों को, कभी भी नहीं। इसी वजह से बिल्कुल ऐसा ही है, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, एक पल के लिए भी आपको नहीं भूल पाते। ये समझ लीजिए, इन्होंने कोशिश भी की आपको भूलने की, बट ये भूल नहीं पाए। जितने लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, पता है जब आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो इन पर उसका क्या असर होता है। हर जगह इन्हें आपका नाम सुनाई पड़ता है। हर जगह आपके नेम का फर्स्ट लेटर दिखाई पड़ता है। आपसे जुड़ी चीज़ें जितनी भी बातें हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगी, किसी न किसी में ये उन चीज़ों को फील कर पाते हैं। तो इन्हें लगता है ऐसा क्या है, ये इंसान मेरे दिल दिमाग से क्यों नहीं निकलता। और फिर जब बेचारे थक हार कर सोने की कोशिश करते हैं तो आप इनके सपनों में भी पहुंच जाते हैं। अब क्या करें, कैसे भूलेंगे आपको, बताइए कैसे भूलेंगे। देखिए, हो सकता है कि अभी आप दोनों के दरमियान बातचीत ना हो रही हो, लेकिन ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये समझ लीजिए। अभी थोड़ा सा टेंशन में है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की पर्सनल लाइफ में, सिर्फ प्यार ही नहीं है, परिवार भी होता है, करियर भी होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं, है ना। हम रीडिंग तो हमेशा प्यार की करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ को समझते हैं और यही आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए इनकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, तो उन चीज़ों को लेकर ये काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। हमें लगता है कि इनकी जितनी भी सेविंग थी सब ख़त्म हो गई है
और इनके फैमिली में कुछ ना कुछ कोई इशू चल रहा है, पर्सनल लाइफ में इनके कोई मैटर चल रहा है इनकी फैमिली को लेकर। तो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन की स्थिति रहती, एंग्जाइटी की स्थिति रहती, नींद नहीं आती इन्हें और काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रह रहकर आपकी याद भी आती है इन्हें। और देखिए, आज नहीं तो कल ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा था कि बहुत सारे लोगों के दरमियान तो बातचीत होने भी लगी है। अब हमारी वो आदत नहीं है कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट दें, हम स्क्रीनशॉट दिखाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी हमारा यूनियन हो चुका है। हम आपको सच बताएं, हमने जितने लोगों की पर्सनल रीडिंग की थी, बहुत सारे लोगों की, अब देखिए हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन 90% हमारा प्रेडिक्शन सही होता है। 100% नहीं कहते, 100% किसी का भी सही नहीं होता, लेकिन 90% हमारा प्रेडिक्शन सही होता है। और कई लोगों की जिनकी हमने पर्सनल रीडिंग की थी और उन्होंने अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हमें मैसेज करके बताया कि आपने बोला था कि वो इस टाइम तक आ जाएंगे, आपने बोला था कि हमारी शादी इस टाइम तक हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही बोला था। तो हमें इसीलिए पता है कि इधर देखिए होती जर्नल रीडिंग है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि काफ़ी लोगों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई होगी। समझ रहे हैं, काफ़ी लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया होगा। अब हम उन रिश्तों के लिए नहीं बोल पाते कुछ भी, जैसे कि कोई इंसान ऐसा है जो आपको भाव नहीं दे रहा है, कोई इंसान ऐसा है जो आपको पसंद नहीं करता, कोई इंसान है जो आपके लेवल का नहीं है, आप उस पर मर रहे हैं, मिट रहे हैं, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस इंसान को आज नहीं कल गिल्ट होगा। पर कभी कभी कुछ लोग अपने गिल्ट के लिए आपसे सॉरी बोलने आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अकड़ बरकरार रखते हैं और वहीं पर वो आपके पास तब भी नहीं आते, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते, उन्हें झुकने में बहुत दिक्कत होती है और वो लाइफ में फिर से किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों का जब आप इंतज़ार करते हैं ना सालों तक कि वो अब आएगा, वो अब आएगा, वो अब आएगा, तो फिर हमें यही लगा करता है कि आप पागल हैं, आप पागल हैं। आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है, खुश रहने का हक है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इस कदर आपको इग्नोर कर रहा है, वो किसी और के साथ बहुत मस्त है और आप उसके लिए रो रहे हैं और देवदास बने फिर रहे हैं आप, तो वो ठीक नहीं लगता, वो ठीक नहीं लगता। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान को आपसे सच्चा प्यार होगा वो आपसे नाराज़गी दिखा सकता है। वो नाराज़गी 1 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, लेकिन नफ़रत नहीं हो सकती। जिस प्यार में नफ़रत बरकरार हो गई, जिस प्यार में नफ़रत हो गई, वो प्यार होता ही नहीं है। क्योंकि प्यार अगर नफ़रत में बदल जाए तो किस मतलब का प्यार था वो। प्यार में नाराज़गी होती पर नफ़रत नहीं होती है, और नाराज़गी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, इतनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। हद से हद 6 महीने तक, इसके आगे तक कोई इंसान अपनी नाराज़गी बरकरार नहीं रख सकता। और अगर इसके आगे तक भी किसी ने अपनी नाराज़गी बरकरार रखी है तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है और इसी वजह से अब आपकी उसे ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि 5 साल बाद उनके पर्सन लौट कर आए, सिर्फ मतलब के लिए वो लौट कर आए। ऐसे रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए एक दूसरे को याद करते हैं। तो अगर आप उनके शुभचिंतक हैं, आप उनके वेल विशर हैं, तो आप उनकी मदद कर दीजिए, लेकिन फिर से आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का मौका मत दीजिए। ये हमेशा हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं और ऐसे रिश्तों से आपको अलर्ट करना चाहते हैं। इधर जो पर्सन है ना, इन्होंने ऑन ऑफ हमेशा लगा के रखा है, ये हमेशा के लिए आपको छोड़कर कभी नहीं गए। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान 3-3 महीने का, 2-2 महीने का डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो, ये अपनी लाइफ में बिज़ी रहे हों, अपने फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, लेकिन ये आ गए हैं फिर चले गए हैं, आ गए हैं फिर चले गए हैं। तो ऐसे रिश्ते में यहाँ पता चलता है कि प्यार बरकरार है, प्यार मौजूद है आज भी, लेकिन समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान साल साल भर के लिए आपको इग्नोर कर दे तो फिर समझ लीजिए कि वो प्यार नहीं करता, और फिर उसके बाद वो लौट कर आए कहे कि मुझे गलती का एहसास है, तो वो भी नहीं, वो सिर्फ मतलब के लिए आता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आता है। तो इधर आप जिनके लिए भी देख रहे हैं डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत कद्र करते हैं, मतलब कि आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। इन्हें लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया है। इन्हें लगता है कि आपने ही इन्हें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है। समझ रहे हैं? तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भी जीना चाहते हैं, लेकिन अभी इन्हें लगता है कि हम दोनों के दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू है और इन्हें
दुनिया के ताने बाने कभी नहीं सुनने कि पैसों के लिए तुमने उससे शादी की, पैसों के लिए तुम उसके करीब गए। इन्हें लगता है कि मेरा जो स्टेटस है वो इनके लेवल का होना चाहिए, तभी मैं उसकी ज़िंदगी में वापस जाऊंगा। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के पर्सन की बात कर रहे हैं हम। तो डियर, इधर हमें यही नज़र आ रहा है, जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हो, ट्विन हो, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा इशू तो है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, बट ये आपको जस्टिस देंगे। ये बहुत जल्द आपको प्रपोज करेंगे और आप तो फिर भयंकर तरीके से इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप तो इन्हें भूलने देते ही नहीं हैं, आप तो सपनों में भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तो हम बता रहे हैं कि ये हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंट मोड पे हैं, अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। हमें इतना पता है कि अगर आप दोनों एक हो जाओगे ना, तो आप दोनों एक दूसरे की समस्याओं में एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे को सॉल्यूशन दोगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन देखते हैं ईश्वर को क्या मंजूर है हम। और हम आपसे यही कहेंगे कि जल्दबाजी मत करना, पेशेंस रखना और ईश्वर के हिसाब से चलना, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना। ज़िंदगी में जल्दबाजी करने से कुछ होता नहीं है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ और सोच रखा है। आप बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो पर्सन है ना, इनका बस यही है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, इनके लेवल का हो जाऊँ, उसके बाद मैं इनकी ज़िंदगी में जाऊंगी या फिर जाऊंगा। देखिए, हर किसी का अपना अपना कोई एम होता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, हर इंसान लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है। तो इन्हें भी यही लगता है कि अगर मैं अभी डीपली प्यार के मैटर में पड़ गया, तो फिर शायद मेरा स्टडी में उस तरह से मन नहीं लगेगा। ऐसा नहीं आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर कनेक्ट अभी नहीं होना चाह रहे हैं ये, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनके बड़े बड़े एम्स हैं, इनके अपने उद्देश्य हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं पहले। उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ वादे हैं जो इन्होंने अपने परिवार से किए हैं, उन्हें पूरा करने के बाद। समझ रहे हैं? तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी इधर थोड़ी सी कम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। ये बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दिल से आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।